वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल सी। आई एम प्रीति रोलिया और आज हम अपने चैनल पे बात करेंगे कि वेब होस्टिंग क्या होती है और वेब होस्टिंग हम कहाँ से खरीद सकते हैं। तो आज मैं अपने चैनल पे आपको बताऊंगी कि वेब होस्टिंग हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है और उसके साथ साथ एक वेबसाइट का मेंटेन करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ उसको मेंटेन करने के साथ साथ हमें उसकी पूरी जानकारी होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि एक वेबसाइट के लिए हमें डोमेन और होस्टिंग की भी आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमारी वेबसाइट को एक नई पहचान देती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्लॉगिंग की दुनिया में नए हैं और उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, वो एक गलत चुनाव कर लेते हैं अपना वेब होस्टिंग के दौरान और फिर उन्हें आगे चल के अपनी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज मैं अपनी वीडियो में आपको ये पूरी जानकारी दूंगी कि वेब होस्टिंग होती क्या है, उसका सही से आप कैसे चुनाव कर सकते हैं ताकि आप लोगों को भी आगे चल के किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। अगले चुनाव पे बढ़ने से पहले कि वेब होस्टिंग होती क्या है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरनेट क्या है। अभी आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इंटरनेट के बारे में क्यों बात कर रही हूँ। आप सभी को इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले से ही जानकारी होगी, लेकिन एक वेब होस्टिंग को जानने से पहले हमारा सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इंटरनेट क्या है और वो हमारी वेब होस्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क माना जाता है। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ। हमारी जो पूरी दुनिया है, मोबाइल से लेकर कंप्यूटर तक, इसी नेटवर्क की वजह से साथ में जुड़ी है। आपने अगर कभी कंप्यूटर लैब के अंदर कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ देखा होगा तो आप उसको भी एक इंटरनेट का नाम दे सकते हैं। जब आपका कंप्यूटर किसी पब्लिक नेटवर्क के साथ जुड़ जाता है तो वो भी एक इंटरनेट का हिस्सा बन जाता है, जिसे हम वेब सर्वर या वेब होस्ट के नाम से जानते हैं। हमने अभी तक जाना कि इंटरनेट क्या है, लेकिन इंटरनेट के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा आता है वो ये आता है कि डोमेन कहाँ से खरीदें और वो होता क्या है, तो इसके बारे में हम चर्चा करें। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे अभी तक कि आपका कंप्यूटर भी एक सर्वर है, तो दूसरे लोग इसे क्यों नहीं देख पाते। इसका जवाब ये है कि हर कंप्यूटर और मोबाइल के अंदर एक प्राइवेसी और सिक्योरिटी होती है जिसे दूसरे लोग एक्सेस नहीं कर पाते। अगर आप इसी सिक्योरिटी को हटा के पब्लिक एक्सेस दे देते हैं तो हर कोई आपके कंप्यूटर में रखे गए कंटेंट को देख पाएगा। चलिए, जो हमारा सबसे अगला महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि वेब होस्टिंग के बारे में जान लेते हैं। वेब होस्टिंग की बात करें तो ये इंटरनेट पे हमारी वेबसाइट को एक पर्टिकुलर स्पेस देता है, जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की भी कोई भी वेबसाइट बनी है तो वो आसानी से इंटरनेट के जरिए कहीं पे भी बैठ के देख सकते हैं। स्पेस देने का मतलब है कि ये हमारी वेबसाइट की जो वीडियोस होती हैं, इमेजेस होती हैं और उसका जो कंटेंट है, ग्राफिक्स है, उनको एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के एरिया के अंदर स्टोर करके रखता है, जिसे हम वेब होस्ट भी कहते हैं। वो कंप्यूटर हमें 24 घंटे 7 दिन इंटरनेट से कनेक्ट करके रखता है। अब वेब होस्टिंग प्रोवाइड कराने वाली कंपनियां भी बहुत सारी हैं, जैसे कि माइल्सवेब, नेमचीप, ब्लूहोस्ट, GoDaddy.com, Wix एटसेट्रा, और इनको हम वेब होस्ट भी कहते हैं। बाकी मैंने जितनी भी कंपनियों के नाम बताए हैं और उनके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि हमें होस्टिंग प्रोवाइड कराते हैं, तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया। एक हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं, अपनी वेबसाइट को दूसरे हाई स्टोर्ड कंप्यूटर के अंदर स्टोर कराने के लिए हम उन्हें किराया देते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं हम किसी अनजान के घर में रहने के लिए किराया देते हैं, ठीक उसी तरह हमारी जो वेब होस्टिंग है वो काम करती है। जब हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ बांटें, तो उसके लिए हमें पहले अपनी फाइल्स को वेब होस्टिंग पर अपलोड करना पड़ता है। ऐसा कर लेने के बाद जब भी कोई इंटरनेट यूजर अपने वेब ब्राउजर जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपरा पे आपका डोमेन नेम टाइप करता है, जैसे मान लीजिए skillset.in, फिर उसके बाद इंटरनेट आपके डोमेन नेम को उस वेब सर्वर से जोड़ देता है जहां आपकी वेबसाइट की फाइल्स पहले से ही स्टोर हो रखी है। जोड़ने के बाद वेबसाइट की सारी जानकारी उस यूजर के कंप्यूटर में पहुंच जाती है। फिर वहां से यूजर अपनी जरूरतों के हिसाब से पेज को व्यू करता है और ज्ञान ग्रहण करता है। हमारी अगली सूची में हम जानेंगे कि डोमेन नेम क्या है और डोमेन नेम काम कैसे करता है हमारी वेबसाइट के लिए। डोमेन नेम को होस्टिंग से जोड़ने के लिए DNS का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम, जिससे सर्वर को ये पता चलता है कि आपकी वेबसाइट कौन से सर्वर के अंदर रखी गई है, क्योंकि हर सर्वर का जो DNS होता है वो अलग अलग होता है। दुनिया में बहुत सारी
वेब होस्टिंग की कंपनीज हैं जो कि बहुत बेहतर से बेहतर वेब होस्टिंग हमें प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जितने भी विजिटर्स हैं, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो वो इंडिया से ही बिलोंग करें, तो बेहतर होगा कि आप इंडिया की ही कोई बेहतर वेब होस्टिंग को परचेज करें, क्योंकि आपकी होस्टिंग का सर्वर आपकी कंट्री से जितना ज़्यादा दूर होगा उसको एसेस करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप इंडिया कंपनी से होस्टिंग खरीदते हैं तो आपको उसके लिए क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने एटीएम कार्ड, यूपीआई या फिर इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए खरीद सकते हैं। एक बार आप होस्टिंग खरीद लेते हैं तो आप आसानी से उसको अपने डोमेन नेम के साथ जोड़कर एसेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ वेबसाइट के नाम मिलेंगे जो कि ट्रस्टेड है और अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। आगे हम बात करेंगे कि डिस्क स्पेस स्टोरेज हमारी होती है और वो काम कैसे करती है। होता क्या है कि डिस्क स्पेस के अंदर क्या होता है, जैसे हमारी होस्टिंग जो होती है वो हमें एक स्टोरेज प्रोवाइड कराती है। जैसे हमारा कंप्यूटर एक स्टोरेज प्रोवाइड कराता है कंटेंट को स्टोर करने के लिए, जैसे 500 GB, 1 टेराबाइट, ठीक उसी तरह होस्टिंग भी हमें स्टोरेज प्रोवाइड कराती है। और हो सके तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनलिमिटेड डिस्क स्पेस होस्टिंग ही परचेज करनी चाहिए, जिससे हमें आगे चल के डिस्क फुल होने का खतरा न रहे। आगे हम बात करेंगे कि बैंडविड्थ क्या होती है। 1 सेकंड में आपकी वेबसाइट का कितना डाटा एक्सेस कर सकते हैं उसे हम बैंडविड्थ कहते हैं। जब कोई आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा होता है तो आपका सर्वर कुछ डाटा यूज करके उसे इंफॉर्मेशन शेयर करता है। अगर आपकी बैंडविड्थ कम है और आपकी वेबसाइट को ज़्यादा विजिटर एक्सेस कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अप टाइम एंड डाउन टाइम क्या होता है। आपकी वेबसाइट जितने टाइम तक ऑनलाइन या अवेलेबल रहती है उसे हम अप टाइम कहते हैं। लेकिन कुछ कारणवश होता है कि हमारी वेबसाइट जो है वो चल नहीं पाती है, खुल नहीं पाती है वेबसाइट्स के ऊपर, तो उसे हम डाउन टाइम कहते हैं। और आजकल 99.9% ऐसा होता है कि हर कंपनी अप टाइम की गारंटी देती है। आगे हम बात करेंगे कि कौन सी कंपनी की कस्टमर सर्विस अच्छी है और हम उसे अपना सकते हैं। हर होस्टिंग कंपनी हमें 24 घंटे 7 दिन कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कराने का वादा करती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो वेबसाइट के लिए होस्टिंग खरीदने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी कंपनी बेहतर रहेगी जो हमें 24 घंटे 7 दिन कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कराती है। अकॉर्डिंग टू बेस्ट कस्टमर सर्विस वी सजेस्ट माइंडस्वैप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम बात करेंगे कि वेब होस्टिंग कितने प्रकार की होती है, जो कि 4 भागों के अंदर बांटी गई है। सबसे पहली शेयर्ड वेब होस्टिंग, दूसरी वीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, और तीसरी डेडिकेटेड होस्टिंग और चौथी क्लाउड वेब होस्टिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शेयर्ड वेब होस्टिंग किस तरीके से काम करती है। तो शेयर्ड वेब होस्टिंग के लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू हम जान सकते हैं। जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं या फिर कोई जॉब पर्सन है, वो अपने घर से बाहर रह रहे हैं तो वो एक रूम शेयर करते हैं किसी पर्सन के साथ। उसी प्रकार जो हमारी जो शेयर्ड वेब होस्टिंग है वो काम करती है। शेयर्ड वेब होस्टिंग में एक ही सर्वर होता है जहां हजारों वेबसाइट्स की जो फाइल्स होती हैं वो एक ही सर्वर कंप्यूटर में स्टोर रहती हैं, इसलिए इसे होस्टिंग का नाम शेयर्ड रखा गया है। शेयर्ड वेब होस्टिंग उन लोगों के लिए सही है जिन्होंने अपनी वेबसाइट अभी नई बनाई हो, क्योंकि ये होस्टिंग सबसे सस्ती होती है। इस होस्टिंग से आपको तब तक मुसीबत नहीं झेलनी पड़ेगी जब तक आपकी वेबसाइट पॉपुलर ना हो जाए, और जब आपकी वेबसाइट में विजिटर्स बढ़ने लगे तो आप अपना होस्टिंग चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि ये शेयर्ड वेब होस्टिंग है, अगर कोई वेबसाइट बहुत व्यस्त हो जाए तो बाकी सारी वेबसाइट उसके कारण धीमी हो जाएंगी और उनके पेज को खुलने में वक्त लगेगा। ये इस वेब होस्टिंग का सबसे बड़ा नुकसान है। शेयर्ड होस्टिंग का इस्तेमाल ज़्यादातर नए ब्लॉगर्स ही करते हैं। इसमें बहुत सारे यूजर्स एक ही सिस्टम का सीपीयू, रैम इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से ये स्लो हो जाती है। शेयर्ड होस्टिंग के कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि ये बहुत ही आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है। बेसिक यूजर्स के लिए ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि इसकी जो कीमत होती है वो बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, तो इसे आसानी से हर कोई खरीद सकता है। इसका कंट्रोल पैनल बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है, जिसे कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। शेयर्ड होस्टिंग के कुछ फायदे होने के साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही कम रिसोर्सेज ऐसे मिलेंगे जो आप एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सर्वर का जो डाटा होता है वो दूसरे यूजर्स के साथ यूज़ करते हैं, तो जिस वजह से क्या होता है कि ये स्लो हो जाती है और आप इसका कम से कम इस्तेमाल कर पाते हैं।
इनकी जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत बेहतर नहीं होती है, जिसकी वजह से जो बाकी की जो कंपनियां हैं वो प्रायोरिटी सपोर्ट अवेलेबल नहीं कराती। तो आगे हम बात करेंगे कि हमारी वीपीएस होस्टिंग किस तरीके से काम करती है। वीपीएस होस्टिंग एक होटल के रूम की तरह होती है, जहां उस रूम की सारी चीज़ों पर बस आपका ही हक रहता है, इसमें और किसी का भी शेयरिंग नहीं होता। वीपीएस होस्टिंग में विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाता है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर सर्वर को वर्चुअली अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, पर हर एक वर्चुअल सर्वर के लिए अलग अलग रिसोर्स यूज़ किया जाता है, जिससे आपकी वेबसाइट को जितना रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो उतना यूज़ कर सकता है। यहाँ आपको दूसरे किसी वेबसाइट के साथ शेयर करना नहीं पड़ता और आपकी वेबसाइट को बेस्ट सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस मिलती है। ये होस्टिंग थोड़ा कॉस्टली है और ज़्यादा विजिटर वाले वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कम पैसों में डेडिकेटेड सर्वर जैसे परफॉर्मेंस चाहिए तो आपके लिए वीपीएस बेस्ट है। जहाँ नुकसान होते हैं वहाँ फायदे भी होते हैं। वैसे ही वीपीएस होस्टिंग के भी कुछ फायदे हैं। इस वेब होस्टिंग के अंदर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस फील्ड हमें प्रोवाइड कराई जाती है। इसमें आपको एक डेडिकेटेड होस्टिंग की तरह ही आपको कंप्लीटली कंट्रोल मिलता है। इसका सबसे बड़ा अच्छा फायदा ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि इसे आप ना आराम से अपने काम के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं कभी भी और कैसे भी। डेडिकेटेड होस्टिंग की तुलना में ये ज़्यादा कीमती नहीं है, इसे कोई भी परचेज कर सकता है जिसकी वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा है। इसकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी बहुत ही बेहतर मानी जाती है और इसके साथ साथ आपको एक अच्छी कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड कराई जाती है। वीपीएस होस्टिंग के कुछ नुकसान भी हैं। इसमें डेडिकेटेड होस्टिंग की तुलना में आपको कम रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ साथ इसको इस्तेमाल करने के लिए एक आपको अच्छी टेक्निकल नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए तो आगे हम बात करते हैं हमारी डेडिकेटेड होस्टिंग असल में होती क्या है। जैसे एक व्यक्ति का अपना एक बड़ा सा घर होता है और उसमें किसी और को रहने के लिए इजाज़त नहीं होती है, उस घर की सारी जिम्मेदारियां केवल उसी व्यक्ति की होती हैं। वैसे डेडिकेटेड होस्टिंग का काम भी कुछ ऐसा ही होता है। डेडिकेटेड होस्टिंग में जो सर्वर होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेबसाइट का फाइल स्टोर करके रखता है और ये सबसे तेज सर्वर होता है और ये होस्टिंग सबसे महंगी होती है, क्योंकि इसका पूरा किराया केवल एक ही व्यक्ति को भरना पड़ता है, जिसकी वेबसाइट पर हर महीने ज़्यादा विजिटर आते हैं। ये होस्टिंग सिर्फ उनके लिए ही सही है और उनके लिए भी जो अपनी वेबसाइट से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। बहुत सारे ई कॉमर्स साइट जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील डेडिकेटेड होस्टिंग का ही इस्तेमाल करते हैं। डेडिकेटेड होस्टिंग के कुछ फ़ायदे भी हैं। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि इसमें क्लाइंट को सर्वर के ऊपर पूरी की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दिया जाता है, जिसे आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी होस्टिंग की तुलना में इसमें सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड की जाती है। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है और इसमें क्या होता है कि क्लाइंट को फुल रूट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस का जो कंट्रोल है वो पूरा का पूरा प्रोवाइड कराया जाता है। डेडिकेटेड होस्टिंग के फायदे होने के साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि ये बाकी होस्टिंग की तुलना में महंगा है और दूसरी सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास टेक्निकल नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सबसे बड़ा नुकसान इस डेडिकेटेड होस्टिंग का ये होता है कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है वेब होस्टिंग के दौरान या फिर वेबसाइट के दौरान, तो आप उसको खुद से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको टेक्नीशियंस हायर करने पड़ते हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दें। अब आखिर में बात करते हैं कि वेब क्लाउड होस्टिंग क्या है, कैसे वर्क करती है। क्लाउड वेब होस्टिंग एक ऐसे प्रकार का होस्टिंग है जो कि दूसरे क्लस्टर्ड सर्वर्स की रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट दूसरे सर्वर्स के वर्चुअल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है, जिससे ये आपकी होस्टिंग के सभी एस्पेक्ट्स को कंप्लीट करती है। यहाँ पर लोड को बैलेंस किया जाता है, सिक्योरिटी का खास ध्यान रखा जाता है और इससे सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज वर्चुअली अवेलेबल होते हैं, जिससे कि इसे कभी भी और कहीं पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर क्लस्टर ऑफ सर्वर्स को ही क्लाउड कहते हैं। क्लाउड होस्टिंग के कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि क्लाउड होस्टिंग के अंदर जो हमारे सर्वर्स होते हैं वो डाउन नहीं होते हैं और हमारी वेबसाइट जो है वो अच्छे से काम करती है, क्योंकि सारा डाटा हमारा क्लाउड पे होता है। यहाँ पर बड़ी आसानी से हाई ट्रैफिक डाटा को भी आसानी से हैंडल किया जा सकता है।
वेब होस्टिंग के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि यहाँ पे रूट एक्सेस जो है वो कम्प्लीटली कंट्रोलर को प्रोवाइड नहीं किया जाता है, और दूसरा ये दूसरी वेब होस्टिंग की तुलना में ज़्यादा महंगी होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ अभी तक मैंने आपको जितना जो कुछ भी होस्टिंग के बारे में बताया, आपको इससे काफ़ी जानकारी मिली होगी और आप इसे अपने भविष्य में भी इस्तेमाल करेंगे। यदि आपका अभी भी कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, और बाकी कुछ बेस्ट होस्टिंग कंपनीज के लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, वहाँ से जाके आप होस्टिंग खरीद सकते हैं। और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद। मैं आपकी प्रीति।